नमस्कार भाइयों बहनों, स्वागत करती हूँ आपका किस्मत रहस्य में। एक थी माधवी, बेहद खूबसूरत, अत्यंत आकर्षक। राजा ययाति की यह बेटी किसी गुण में कम नहीं थी। राजा ययाति ने अपनी बेटी माधवी को उसकी इच्छा के विरुद्ध अपने गुरु गालव को भेंट में दे दिया। यहीं से आरंभ हो जाती थी माधवी की बर्बादी की कथा। ऋषि गालव ने माधवी को 3 राजाओं को एक एक वर्ष के लिए भेंट में दिया था, सिर्फ इसलिए कि उसे अपने गुरु विश्वामित्र को गुरु दक्षिणा में मूल्यवान घोड़े देने थे। हर राजा से गालव ने 200 मूल्यवान घोड़े लिए, जबकि उसे कुछ जमा 800 घोड़े देने थे। इधर हर राजा ने माधवी से संतान की उत्पत्ति की। बदले में प्राप्त घोड़ों को उसने अपने गुरु विश्वामित्र को गुरु दक्षिणा के रूप में दिया। बचे हुए 200 घोड़ों का इंतजाम नहीं हो सका तो उसने माधवी को ही विश्वामित्र को भेंट कर दिया। माधवी विश्वामित्र के किसी काम की नहीं रही। माधवी विश्वामित्र के पास तब तक रही जब तक उसने एक पुत्र को जन्म नहीं दिया। जब विश्वामित्र को पुत्र की प्राप्ति हुई तब गालव ने माधवी को वापस लेकर उसे उसके पिता ययाति को दे दिया, क्योंकि जब माधवी उसके किसी काम की नहीं थी। महत्वपूर्ण तथ्य तो यह है कि इस दौरान वह खुद भी माधवी के साथ अतरंग संबंध बनाता रहा। यह कथा अपने आप में इस बात का उदाहरण है कि नारी की स्थिति उस युग में भी चिंतनीय थी। अगर एक राजा की बेटी होकर माधवी इतने अजीबोगरीब हालातों से गुजर रही थी, उस युग की निम्न वर्ग की रानियों की तो स्थिति की कल्पना भी नहीं की जा सकती। स्त्रियों का सम्मान सर्वोच्च होना चाहिए। स्त्रियां सम्मान की हकदार होनी चाहिए। स्त्रियों को अपने बराबर समझे। अगर जिस तरह से गाड़ी के 4 पहिए होते हैं, अगर यदि उनमें से एक पहिया खराब हो जाए तो गाड़ी आगे नहीं चलती या फिर गाड़ी रुक रुक कर चलती है। इसीलिए स्त्री उस पहिए की तरह है जिसे स्त्री को अपने समान समझे, अपने बराबरी रखे। इसीलिए स्त्री को सम्मान दें, क्योंकि स्त्री के बिना कोई संपूर्ण नहीं है।